बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। सवालों के जवाबों का सिलसिला। पहला क्वेश्चन था हुमा तारिक का कि वीचैट आईडी कैसे बना सकते हैं एंड किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर से। प्लीज़ इस पे भी एक वीडियो बना दें। वीचैट आईडी जो है मैंने ये बेसिक सी चीज़ है। इसमें मैंने वीडियो ये बनाई थी कि आप वीचैट आईडी अपनी सेट कैसे कर सकते हैं, इसमें कैसी वो सारी चीज़ें, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन तरीकाकार जो है जैसे आप व्हाट्सएप बनाते हैं वैसे ही जो है वीचैट अपनी बना सकते हैं। तो वीचैट से डायरेक्ट आप प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। प्रोफेसर को मेल्स आप मेल के थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू, जीमेल जो होती है या याहू जो भी, तो उसके थ्रू अगर कोई रिस्पांस देता है फिर आप उसको वीचैट पे ऐड कर सकते हैं। वीचैट आपने कैसे बनानी है ये इस पे मैं चलें एक वीडियो स्पेशल कभी बना दूंगा। लेकिन ये है कि ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपके पास वीचैट होनी चाहिए क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में सारा काम जो है, अगर आप चाइना के लिए स्पेशली अप्लाई करते हैं तो वीचैट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपके लिए आपके पास वीचैट आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे मैं कभी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मुझसे बन पाई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगा इस पे। जी के नॉलेज के था नेम से चैनल था। भाई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कल्चर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, इसका मुझे नहीं आइडिया कौन सी। आई थिंक नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर है एंड नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी उसमें भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट हैं। और कौन सी है साउथ ईस्ट में भी उसमें भी हो। इस तरह काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से। मैंने आपको बताया था पिछली एक दो वीडियोज़ पीछे आप जाएँ कि आप अपना मेजर कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसको फॉलो करते हुए जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर ऑफर कर रही हैं स्कॉलरशिप। AJ सिद्धू के नाम से था। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक्स। अच्छा, अलीना आरिफ का क्वेश्चन था। सलाम वालेकुम सलाम। आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम लास्ट ईयर। आई डिड ईमेल्स टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम that 200 plus university list and followed the pattern, time and instruction, but I could not get an acceptance letter. But the question is should I apply in university? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर से अप्लाई कर रही हैं, मतलब मीन्स के मेल्स कर रही हैं, आपको नहीं मिला, तो आपकी CV में या तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपने रिसर्च डायरेक्शंस या रिसर्च इंटरेस्ट जो होता है वो आपने नहीं डाला, या जैसे जैसे मैंने आपको कहा था वैसे अगर नहीं किया तो हो सकता है आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना मिले। लेकिन आप CV चेंज करें, आप अपना मेजर भी मेंशन करें, तो हो सकता है इस हिसाब से मैं कोई हेल्प कर सकूं। लेकिन यह है कि CV आप जो है अपनी उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, शायद इसी वजह से नहीं मिल पा रहा एक्सेप्टेंस लेटर। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने गाइड किया था उन सबको जो है जिन जिन्होंने CV को जो फॉर्मेट फॉलो किया था उन सब के मोस्टली को एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे। तो आप भी जो है ये चेंज करें थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम प्रोफेसर्स को ईमेल्स करें। द शर्मीन्स के नाम से था। ब्रदर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई डिड नॉट हैव वीचैट आईडी एंड आई कैन नॉट ओपन आईडी ऑन वीचैट, सो हाउ कैन आई ओपन। इस पे पहले भी था। चलें इस पे मैं क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वीचैट कैसे बनानी है इस पे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। कोशिश करूंगा भरपूर वीडियो बनाने की कि वीचैट आप आईडी कैसे बनाते हैं और वीचैट आईडी आपने सेट कैसे करनी होती है, इस पे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। बांग्लादेश से हूँ, कहीं से भी हूँ, वीचैट वर्क करती है। वो बनाने का तरीका क्या है वो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, ज़िया खान का क्वेश्चन। डियर ब्रदर, मुझे एक प्रोफेसर ने येस किया है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं दिया। 7-8 ईमेल्स की हैं उसको लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या करूं। तो भाई आप अगर कोई प्रोफेसर होते हैं, आप उनको पता नहीं होता, आप कहते हैं कि मैं आपकी सुपरविजन के अंडर काम करना मतलब पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वो कहता है यस, इसके बाद वो रिप्लाई नहीं करता। वाकई होते हैं कुछ प्रोफेसर, तो फिर उनको छोड़ दें। या फिर आप ऐसा करें, एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट जो है उसको फिल करें अपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उस फॉर्मेट में, और उसको सेंड कर दें, सर दिस इज एक्सेप्टेंस लेटर टेम्पलेट, प्लीज साइन ऑन इट। तो हो सकता है वो रिप्लाई कर दें आपको। ठीक है, अगर ना करें फिर छोड़ दें प्रोफेसर को इसको। इसके बाद है जी इन्फोटेनमेंट के चैनल से नाम था। आपका क्या ख्याल है कि ओमाइक्रॉन की वजह से बॉर्डर क्लोज तो नहीं रहेंगे? जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये जो नया वेरिएंट आया है, जो भी हिसाब किताब है इनका, पता नहीं है क्या हिसाब किताब चलता है। कोई नहीं जानता कि बॉर्डर कब ओपन होंगे कब नहीं होंगे। इसके जो पॉलिसी चाइनीज़ की आएगी वही ही होगी। स्पोर्ट्स सेंटर के नेम से था कि भाई पासपोर्ट नहीं हो रहा तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पासपोर्ट मीन्स नहीं है तो नहीं कर सकते। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका
फॉर्म सबमिट हो, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है। शेरी के नेम से चैनल था, मुझे एक प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया था 1 नवंबर को, लेकिन अब वो दोबारा किसी मेल का रिप्लाई नहीं करे, क्या क्या करना चाहिए? छोड़ दें, रिप्लाई नहीं कर रहा उसको ज़्यादा तंग मत करें। अब जब ये 30 दिसंबर या इसके आगे पीछे जो है न्यू ईयर फेस्टिवल होगा, तो आप उसको जो है मैसेज कीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर सर। तो अगर उसका भी रिप्लाई ना दे, फिर आपको कहिएगा कि सर एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम मच वरीड अबाउट यू और प्लीज़ रिप्लाई मी। तो इस तरह आप जो है मैसेज करेंगे, शायद वो रिप्लाई दे दे। अगर ना दे फिर कोई मसला नहीं है, ये नहीं कि वो आपको भूल गया है या आपको एक्सेप्टेंस उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि प्रोफेसर होते हैं बहुत बिजी होते हैं। हमारे खुद के प्रोफेसर जो हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। तो इस तरह के कई प्रोफेसर होते हैं। लाइट फॉर ऑल ये कैटेगरी, ये स्कॉलरशिप आपके लिए ठीक है? हाँ ठीक है, अगर करना चाहें तो। अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट क्लियर कर पाएंगे तो आप करें। एमा जैक्सन के नाम से था, इज़ इट नॉट फॉर इंडियंस? वो ए कैटेगरी स्कॉलरशिप वो आपकी अपनी एम्बेसी के थ्रू ही होगी। वो आप उनसे पता करें कि क्या वो ए कैटेगरी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है तो क्या तरीकाकार है। हमारा तो HEC डील कर रही है, हमारी जो एजुकेशन अथॉरिटी है। अच्छा, इसके बाद है जी मोहम्मद हाशिम राजा, और HS के भी नहीं चाहिए, किस चीज़ के लिए ब्रदर? बट HEC ने स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है, बिल्कुल कर दी है, मैंने वीडियो भी बना दी है। उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, HSK की ज़रूरत नहीं है। HSK की बात कर रहा हूँ, बैचलर के लिए। मास्टर के लिए भी, PhD किसी के लिए भी नहीं है। उनका है टेस्ट पास क्लियर करना होता है, वो क्लियर कर दें, फिर जो है कैरी ऑन। अच्छा, इसके बाद है जी हैदर EX के, सर व्हाट अबाउट कॉमर्स ग्रुप? आई थिंक होगा इसमें, ये जो स्कॉलरशिप ए कैटेगरी की बात कर रहे हैं शायद, तो इसमें तो सारी हैं चीज़ें। अच्छा, बाकी है जी द गर्ल विद ड्रीम्स के ना, भाई मेरा आपसे पहले बात हो चुकी है व्हाट्सएप पे। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैंने पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था बट नहीं मिली थी। अच्छा भाई, वो मेरे टीचर, मैंने जो लास्ट ईयर दिया था ना, उन्होंने बोला था कि ऐसे बिना रहा हो। अब समझ नहीं आ रही कि आपको हर दफ़ा काम आएगा, बट अब आपको ईमेल ID नंबर वगैरह सब कुछ है, क्या करूं? पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन आपका शायद जो है आपका सही नहीं लिखा हुआ, या फिर आपके जो एक्सेंट है, लिखने का जो तरीकाकार है, वो इंडिया का शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा सही। व्हाट्सएप पे शायद हो रहा था, मेरे तो कंटेक्ट में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, लड़कियां लड़के जो भी हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। जिनसे ज़्यादा चैट होती है, मीन्स कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनके साथ तो मुझे पता होता है कि ये कौन है, तो बाकी मुझे नहीं पता। अगर ऑलरेडी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है तो मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जी द गर्ल विद ड्रीम सेम, अगर तो मेरे बस एक ही टीचर हैं, उनसे एक मिलेगा, दूसरा मैं अपने डिपार्टमेंट से एक डीन से ले लूँ। आई थिंक ये रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रही हैं। रिकमेंडेशन लेटर ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप एक डिपार्टमेंट से बना लें, दूसरा डीन से बना लें, कोई इशू नहीं है, वो भी चल जाएगा। यूनिवर्सिटी आपकी वही है ना, सेम है ना, तो कोई मसला नहीं है। एक अपने डिपार्टमेंट से बनवाएं, दूसरा डीन से बनवा लें, कोई इशू नहीं है। Mohammed Bilal, a professor gave me acceptance letter yesterday. I sent a request him on WeChat. No, he's text me, hello, please tell me how to reply this message. आप उसे कह दें कि hi professor, everything is good. So how are you? तो इस तरह करें, देखें उसका रिप्लाई क्या आता है। अगर वो कोई सवाल वगैरह पूछे तो उसका रिप्लाई दे दीजिएगा। तो अगर नहीं पूछे तो आप उनसे पूछिएगा कि हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू हैव, या आपने इस साल कितनों को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, लास्ट ईयर कितने, मतलब इस तरह की जो हल्की फुल्की जो है चैटिंग इस तरह करें उसके साथ, ठीक है। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन के नाम से ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो, आप रिप्लाई ही ना करें, रिप्लाई करें उसे, ये ना हो कहे कि भाई रिक्वेस्ट जो है सेंड करके ये रफू चक्कर हो गया आगे पीछे। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन के ना भाई के एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स सिर्फ प्रोफेसर को ही करनी होती हैं या एसोसिएट असिस्टेंट। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब मैंने वीडियो बनाई थी पहले कि ईमेल कैसे करनी है, किन किन को करनी है, उनमें मैंने बताया था कि प्रोफेसर को भी करनी है, एसोसिएट प्रोफेसर को भी करनी है, असिस्टेंट को नहीं करनी है, ना लेक्चरर को करनी है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उन सबको करनी है, वो चाहे मास्टर के हों, PhD को, सबको करनी है। नहीं, मास्टर वाले जो हैं वो PhD वालों को ना करें, मास्टर वाले जो हैं मास्टर वालों को करें, PhD वालों को करें, ठीक है। जो PhD वाले हैं वो ना करें मास्टर वालों को, क्योंकि वो PhD वाले को ही प्रेफर करेंगे। हाँ, समटाइम ऐसा होता है, वो जो प्रोफेसर की डिटेल दी गई होती है वो थोड़ी 4, 5, 6 साल पुरानी होती हैं, वो उस समय वो जो प्रोफेसर होता है वो मास्टर का ट्यूटर होता है, लेकिन वो प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई होती वेबसाइट पे, वो फिर PhD का ट्यूटर बन चुका होता है, PhD का सुपरवाइजर बन चुका होता है, लेकिन वो फिर कह देता है कि हाँ ठीक है, अब मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वेबसाइट पे उसकी जो प्रोफाइल शो हो रही होती है मास्टर की। तो मास्टर को करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम रेशो होती है प्रोफेसर की, ये आप पे डिपेंड करता है। भाई वकार अली का क्वेश्चन था, भाई वाई टाइप B, टाइप A इज थ्रू एम्बेसी, टाइप B थ्रू यूनिवर्सिटी, C थ्रू सम अदरवाइज
ठीक है, हाँ भाई, वाई टाइप बी वही है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्ट वो करते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्पेक्चुलर इन्फो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग वेल, व्हेन विल बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एडमिशन स्टार्ट, रिप्लाई मस्ट आई हैव गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए प्रोफेसर। इधर एक स्टूडेंट आई थिंक सिलेक्ट हुए थे, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कब एडमिशन स्टार्ट होंगे BUCIT, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी पोस्ट लगा देंगे और आपको बता भी देंगे, कोई मसला नहीं है। जैसे ही वेबसाइट पोस्ट आएगी, वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा एक लड़के से जो एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था, फरमान अली। सर, बी कैटेगरी में हम कैसे फॉर्म फिल करें? बैचलर प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना है हमारे लिए, तो एक्सेप्टेंस लेटर और CV की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ गाइड अस। अगर कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में दे सके तो बड़ी आप ऐसा करें। CV के लिए कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, ये A कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जो है आपने फॉर्म फिल करना है, ना ही CV चाहिए आपकी, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए B कैटेगरी के लिए। सॉरी, A कैटेगरी की बात, ये B कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कमेंट जो किया हुआ है ये वीडियो जो A कैटेगरी की मैंने लगाई थी उसमें किया हुआ है, तो उसमें कर रहे हैं। तो बैचलर के लिए आपके पास HSK होना चाहिए अगर B कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। CV की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है B कैटेगरी के लिए, इसको बैचलर वालों को, ठीक है, HSK ज़रूरी है। साइमा नाज का था कि ब्रो मुझे किसी प्रोफेसर का रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो करते हैं लेकिन नहीं मिला, रिप्लाई तो करते हैं लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते। चेंज करते जाएं, प्रोफेसर चेंज करते जाएं, मेल्स चेंज करते जाएं, तो इस तरह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ट्राई करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी, अभी टाइम है। ये पूरा महीना जो है आप ट्राई करें, एक्सेप्टेंस लेटर पे ही फोकस करें। अंजला अशरफ का क्वेश्चन था, अच्छा ऊपर मोहम्मद जुनैद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। ई का शंघाई पे वीडियो बना दें और इसका एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, इसके लिए भी कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने होते हैं, शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म और यूनिफॉर्म क्या ही करना होता है या इसके लिए भी फॉर्म फिल करना होता है। आई थिंक अभी स्टार्ट नहीं हुआ एडमिशन, इसके जैसे ही होंगे मैं बनाऊंगा वीडियो इसका। शंघाई पे अगर आपने करना है शंघाई गवर्नमेंट पे, तो उसका फॉर्म भी फिल करना होता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना होता है और CSE का फॉर्म भी फिल करना होता है, लेकिन इसकी 600 या 800 आर्मी फीस भी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। अब इस साल नहीं हो तो पता नहीं, लेकिन मोस्टली पिछले 3-4 साल से जो है ये इसकी है पड़ी फीस, तो कोई मसला नहीं। फीस तो वो अगर एक्सेप्टेंस है तो वो आप करना चाहेंगे अप्लाई इसमें, लेकिन जैसे स्टार्ट होंगे बता दूंगा। अंदर अशरफ सर, कैन यू प्लीज़ रिव्यू माई डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और CV, आई हैव ट्राइड अ लॉट, काइंडली चेक सेंड कर दें ईमेल जो है, तो मैं रिव्यू कर दूंगा इंशाल्लाह। खतीजा असलम, क्या 7th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं B कैटेगरी के लिए। मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ इन्हें, शायद ये आगे पीछे हो जाए काम ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी BR का जो था, ब्रो कैन यू रिस्पॉन्ड विद द शॉर्ट आंसर फॉर दिस वीडियो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, सो प्लीज इफ यू कैन आंसर मी। ये पता नहीं किस वीडियो के, गॉड मल्टीपल स्कॉलरशिप्स एट द सेम टाइम। अच्छा, ये मेरी वीडियो पे कमेंट किया हुआ उन्होंने, चले मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, नसरुल्लाह इकराम ब्रो, इफ़ योर मेजर इज प्रेजेंट ऑन CSE website but not present on university website, so then website is mean, for example a professor want external। अच्छा, आई थिंक ये कवर हो चुका था क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है कवर हो चुके थे 28। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है मुझे बता दें, मैं जो है उनको भी भाई को रिप्लाई कर देता हूँ जिन्होंने कहा था कि CV यस डियर आई विल रिव्यू इट। तो ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन जो ये वीडियो क्वेश्चन और आंसर की जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जिसका भी क्वेश्चन है वो कमेंट करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।